आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में पारित। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का समर्थन करता है नया विधेयक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास की 650वीं जयंती पर वाराणसी से भाजपा के राष्ट्रव्यापी समरसता संकल्प अभियान का किया शुभारंभ। भदोही का नाम संत रविदास नगर करने की घोषणा। कल से शुरू हो रहे श्रावण माह और कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश भर में किए गए व्यापक प्रबंध। कई जिलों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू, रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेनें। और ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल में उत्तर प्रदेश के गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया गया है। इस विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने जैसे कड़े दंड के प्रावधान शामिल हैं। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक में संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि नया विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि विभिन्न दलों द्वारा शासित राज्यों में पेपर लीक होने की घटनाएं हुई हैं। एग्जामिनेशन को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही, पेपर लीक भी होता रहा। ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा, ऐसा पहले भी होता था। अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, अलग अलग प्रदेश रहे। सूची लंबी है। 2019 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जामिनेशन, वो भी इन्हीं कारणों से, लेकिन उस समय उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जिस तरह की अब प्रस्तावित की जा रही है। उधर राज्यसभा ने भी राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन करेगा। प्रस्तावित विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान जन गण मन के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज के 650वें जयंती वर्ष के अवसर पर संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर वाराणसी से भाजपा द्वारा आज राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान शुरू किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद थे। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि प्रत्येक नागरिक संत रविदास के आदर्शों को अपनाकर विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। इस सामाजिक समरसता अभियान को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी के संकल्पों को लेकर के चल रही है। हर सच्चे भारतीय का दायित्व बनता है जो सद्गुरु रविदास जी महाराज ने आज से 650 वर्ष पहले जो संदेश हम सबको दिया, उसको जमीनी धरातल पर उतार करके कर्म की साधना के माध्यम से हम विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भदोही का नाम संत रविदास नगर किए जाने की घोषणा की। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने गुरु रविदास की जन्मस्थली पहुंचकर मत्था टेका। इस अभियान के तहत संत रविदास जी की पावन जन्मभूमि की मिट्टी 131 कलशों में भरकर उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों, संगठनात्मक जिलों, मंडलों, गांवों और बस्तियों तक रवाना की जाएगी। इस आयोजन के तहत विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला 20 फरवरी 2027 माघी पूर्णिमा को संत रविदास जयंती तक चलेगी।
प्रदेश भर में आज गुरु पूर्णिमा का पर्व आस्था के साथ मनाया जा रहा है। वाराणसी, गोरखपुर, चित्रकूट, अयोध्या समेत प्रदेश की प्रमुख धार्मिक नगरियों में गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों में श्रद्धालु स्नान और पूजन कर रहे हैं। कई जगहों पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में स्नान किया। सारनाथ के केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान परिसर में आयोजित आषाढ़ पूर्णिमा समारोह में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि डबल इंजन सरकार भगवान बुद्ध से जुड़े तीर्थ और विरासत स्थलों के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। देश और प्रदेश की सरकार मिलकर के जो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए जो तीर्थ स्थल हैं, आस्था के केंद्र हैं, उनका सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया गया है। और कनेक्टिविटी की दृष्टि से हवाई मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे सड़क मार्ग हो, वह भी उपलब्ध कराने का काम किया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ स्थित केंद्रीय कमान के कमांड अस्पताल में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन का वर्चुअली उद्घाटन किया। विशेष रूप से सैन्य चिकित्सा पर केंद्रित ये देश का पहला समर्पित शैक्षणिक और परिचालन विभाग है। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आर्थिक और सामाजिक विकास राष्ट्र निर्माण के आवश्यक पहलू हैं, लेकिन किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता और प्रगति का मूल आधार उसकी सेना की शक्ति और मनोबल में निहित है। किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता और उसकी प्रगति का मूल आधार उसकी सैन्य शक्ति और उस सैन्य शक्ति का मनोबल हुआ करता है। और मनोबल का सबसे बड़ा संरक्षक यदि कुछ है तो यह विश्वास है कि जब मैं मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहा हूं तो मेरे पीछे एक ऐसा सिस्टम खड़ा हो जो हर आपात स्थिति में मुझे संभालेगा। कल से शुरू हो रहे श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश भर में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। कई जिलों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। लखनऊ में डीसीपी ट्रैफिक रवीना त्यागी ने बताया कि 1 माह के लिए ये व्यवस्था की गई है। कांवड़ यात्रा को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है। देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से 2 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। अयोध्या में प्रशासनिक अधिकारियों ने राम की पैड़ी और नया घाट क्षेत्र का निरीक्षण किया। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम के मंदिर ट्रस्ट के सीईओ विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। जो हमारा एक मानक संचालन प्रक्रिया हमारी तैयार की गई है, उसी के अंतर्गत सारी व्यवस्था जिगजैग की, छाया की, ग्लूकोज वाटर की, ओआरएस वितरण की इत्यादि व्यवस्थाएं की गई हैं। श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा प्रातः काल किया जाता है श्रावण सोमवार के दिन और प्रथम दिवस पर इसकी व्यवस्था भी रहेगी। और इसके अंतर्गत जो हमारे श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे पहले महत्वपूर्ण है, इस नाते सभी प्रकार के विशेष अनुरोध प्रोटोकॉल दर्शन जो काशी द्वारा अलग से संचालित किया गया है वह सोमवार के दिन और प्रथम सप्ताह में शेष दिनों में भी भीड़ के अनुसार अभी तो प्रतिबंधित किया गया है। ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। श्री सिंह ऑस्ट्रेलिया के काई रॉबिन्सन के बाद दूसरे स्थान पर रहे। गुलवीर की सफलता पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शानदार प्रदर्शन पर उनको बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सपूत और नायब सूबेदार गुलवीर सिंह की ये ऐतिहासिक उपलब्धि अथक परिश्रम, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश जारी है। लगातार बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। वहीं बदायूं में गंगा के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में कल भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में पारित। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का समर्थन करता है नया विधेयक।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास की 650वीं जयंती पर वाराणसी से भाजपा के राष्ट्रव्यापी समरसता संकल्प अभियान का किया शुभारंभ। भदोही का नाम संत रविदास नगर करने की घोषणा। कल से शुरू हो रहे श्रावण माह और कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश भर में किए गए व्यापक प्रबंध। कई जिलों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू, रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेनें। और ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल में उत्तर प्रदेश के गुरवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।